एक सीएम को प्रतिदिन मीटिंग्स लेनी होती है। क्या तिहाड़ इनका सीएम ऑफिस है? और अभी तो होली मन रही है जेल में, इनकी दिवाली भी जेल में ही होनी है। जेल से तानाशाही चलती है, गुंडागर्दी होता है, सरकार नहीं चलती देश से। जब 1947 में भारत का प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया था कि एक भी वोट ना लेकर के प्रधानमंत्री बन गए थे नेहरू जी। से बोले मनोज ललकार, फिर वो बनी सरकार। करप्शन का पैसा है, जनता का पैसा है, ये इनका प्राइवेट फंड नहीं था। 4.5 जब वहाँ 2 थे तब देश के 2 बंटवारे कराए थे, यहाँ तो 26 हैं, तो कितने बंटवारे कराना चाहते हैं? तो कुर्सी पे बैठ गया, सब बेईमानी करते हैं जितने भी। और ये तो सारे के सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए। 2014 से पहले 1100 रुपए की पर्ची काटते थे, 100 रुपए पार्टी फंड में दिखाते थे और 1000 रुपए घर में रख लेते थे। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 24 के चुनाव नजदीक है। सवाल हमारा वही है कि जनता आखिर किन्हें अपना मुद्दा मानती है। लेकिन इस समय राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समेत तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, तो वहीं भाजपा भी अब धरना देकर जो है वो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। जनता इसे कैसे देखती है? क्या ये सिनेरियो जो बनता हुआ दिख रहा है, क्या 24 की जो चुनाव है उस पर असर डालेगा या नहीं? सीधा चलते हैं जनता के पास और बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर शर्मा। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? फाइनेंस करते हैं। राजनीति में रुचि रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। जो हमने कहा वो तो आपने सुन ही लिया होगा। क्या लग रहा है कि अब तो आम आदमी पार्टी का सभी कार्यकर्ता सड़कों पर है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग चल रही है? देखिए, केजरीवाल को तो इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। अच्छा, आप इन्होंने सत्ता में आने से पहले क्या कहते थे कि जांच बाद में होगी, पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हाँ। आप अपनी बात पे ही नहीं टिक रहे हो कि राजनीति मानने से पहले आपके कमिटमेंट्स कुछ और होते थे, राजनीति मानने के बाद कुछ और। तो ये जनता बहुत अच्छे से देख रही है। दूसरा, आज जो कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी हो रही है, एक साल पहले अजय माकन जी चिल्ला रहे थे कि जी 100 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए, गोवा के चुनावों में उन्होंने उसको कैश में खर्च किया और सिर्फ कांग्रेस का ही वोट खरीदा। ये स्टेटमेंट अजय माकन जी का था। सुप्रिया सीनेत जी, वो भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जो आज उनके पक्ष में अरविंद केजरीवाल जी के। तो वो 6 महीने पहले क्या बोल रहे थे, गठबंधन होने से पहले क्या बोल रहे थे? ये जो चोर चोर मौसेरे भाई का कि वाला हाल है कि आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि डाल दो जेल में, जेल से सरकार चलाएंगे हम। तो फिर ये संविधान नहीं पढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हवा में सरकारें नहीं चलती हैं। एक सीएम को प्रतिदिन मीटिंग्स लेनी होती है। क्या तिहाड़ इनका सीएम ऑफिस है? सेक्रेटरी है क्या? नहीं है ना, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और अभी तो होली मन रही है जेल में, इनकी दिवाली भी जेल में ही होनी है। बड़े बड़े स्वतंत्रता की लड़ाई जेलों से लड़ी गई थी, ये कहना है देखिए, उनका। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, ये करप्शन की लड़ाई है, जो करप्शन इन्होंने किया हुआ है। करप्शन का पैसा है, जनता का पैसा है, ये इनका प्राइवेट फंड नहीं था। तो जो ये स्वतंत्रता की लड़ाई से इसका कंपैरिजन ना करें, स्वतंत्रता की लड़ाई से इसका कंपैरिजन ना करें। ये इनके कुकर्मों का दंड है जो इन्हें मिलना है। 24 के चुनाव में असर पड़ेगी अभी की राजनीति जो गरमाई हुई है? केजरीवाल ईडी ने हिरासत में ले लिया है और बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। बहुत बड़ी असर पड़ेगी, एकदम दिल्ली साफ हो जाएगी केजरीवाल से। कह रहे हैं वो तो हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से तानाशाही चलती है, गुंडागर्दी होता है, सरकार नहीं चलती देश से। अच्छा, जेल से सरकार नहीं देश को आजादी मिली थी जेल से। अच्छा, हाँ। कौन आजादी दिलाई? जितने स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे हमारे, उन्होंने सबने जेल से उन्होंने तो देशद्रोहियों को मारा था। उन्होंने तो ये किसको मारेंगे? ये किसको मारेंगे? कह रहे हैं बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है। तानाशाह के साथ तानाशाही ही करना पड़ता है। हाँ, कौन है तानाशाह? केजरीवाल जी थे तभी उनके साथ वैसा हुआ। अगर मैं गलत करूंगा, मेरे साथ गलत वो तो प्रूफ भी मांग रहे हैं। तो एक चीज बताइए, नौ सम्मन फिर क्या कर रहे थे? समय नहीं मिला उनको, 9 सम्मन जब मिला था। वो कह रहे हैं हम तो जारी थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, मीडिया के सामने जो सबूत मिले हैं वो पब्लिक नहीं कर दो। मीडिया के सामने तो सारी बात झूठ बोलता है, पहली बात, उसकी बात मत करो। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये बोला कि मैं ना कांग्रेस के से गठबंधन करूंगा ना बीजेपी से। फिर उसकी बात में कैसे मान लूं? उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली। वो सब फ्रॉड है, वो झूठ है, ठीक है। वो गाली बगड़ा, उनको बंगला चाहिए नहीं, ठीक। ये सब अभी तक वो यहाँ पर ना भ्रष्टाचार ही कर रहा था दिल्ली में। अब थोड़ा दिल्ली का
यहाँ पर थोड़ा महक जो हवा चल रही है बदल गई है थोड़ा। परसों से हवा- बीजेपी बौखला गई है हार के डर से, इसलिए ये सब चीजें कर रही है, ऐसा किसने कह रहे कहा हाथ डर से? किसने कहा हाथ से? भैया विपक्ष बोल रहा है। वो पहले भी पूर्ण बहुमत से आएगी, अब की फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। और आपकी जबरदस्त। बात हैं। ये 4.5 बार। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे भैया हैं? कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, अच्छा 450 बार। तो ईवीएम है कि नहीं? कौन सा ईवीएम है? कह रहे उनको पहले 70 से साल पहले भी ईवीएम में आ रहा था पहले, हाँ। है? अब तक क्यों नहीं हैक कर लिया? अभी क्यों ना मंगा रहे हो? विपक्ष कह रहे हैं ईवीएम में फुल सेटिंग है, इसीलिए 400 जिसमें दम रहेगा वही हैक करेगा। ईवीएम हैक नहीं, जनता हैक है, जनता हैक की गई है। सुन लीजिए, ईवीएम हैक की बात करें, ईवीएम एक मिनट छोड़ के मत जाइए। सुनिए, ईवीएम हैक की बात करें, ईवीएम तो उस समय हैक की गई थी जब 1947 में भारत का प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया था कि एक भी वोट ना लेकर के प्रधानमंत्री बन गए थे नेहरू जी। वो लोगों के मतों का अपमान किया गया था, तो उन्हें तो ऐसा ही नजर आएगा ना कि ईवीएम हैक हुआ है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है, जहां हार जाते हैं वहां पर इन्हें बैलेट पेपर से विलाप कराने करने में क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत है ना? बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए लालू जी के शासन में क्या रहा? बूथ कैप्चरिंग होती थी ना, ये चाहते हैं दोबारा से वैसा ही हो, तो वो नहीं होगी, बूथ कैप्चरिंग नहीं चलेगी। आपका चुनाव ईवीएम से ही होगा और स्वच्छता से के पूर्व। क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पेपर से दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कितने पेड़ काटे? मतलब 10-10 वोट डालोगे फिर दिक्कत नहीं है। ईवीएम से एक ही वोट पड़ता है, इसलिए मुझे सही लगता है EVM। अभी तो इतनी वीडियो आ रही है कि बसपा पे दबा रहे हैं तो कमल पे जा रहा है, झाड़ू पे दबा रहे हैं तो कमल पे जा रहा है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या फिर? जब उनके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, कोई मुद्दा नहीं है। 24 में क्या मुद्दा रहेगा फिर? अब की बार 400 पार, मोदी जी ने जो कह दिया सो हो जाएगा। 450 पार। 450 मोदी से भी ज्यादा बोल रहे हैं। 333 सीट था, ठीक, प्लस इसमें फिर इनके सरकार में वो राम मंदिर बना, ठीक, इन्होंने नहीं बनवाया राम मंदिर इनके सरकार में बना। हम लोग इनका स्वागत करते हैं कि 24 वकील नहीं खड़े किए थे, तो उसके लिए मान लो 101 सीट, तो सीधा 404 हो गया। फिर आप बहस कर रहे हो। अच्छा तो बहस का मुद्दा चुनाव नजदीक है, तो चुनाव नजदीक है, बहस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जनता के बीच जाके जानना तो पड़ेगा ना कि माहौल क्या है। क्या है माहौल? बहुत अच्छा है, मोदी जी के फेवर में। क्यों फेवर में है? क्यों फेवर में? कामों के फेवर में। कह रहे विपक्ष इस बार विपक्ष की आंधी चल रही है, कहाँ दिख रही है राहुल आप? गांधी आ रहे हैं, यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। तो क्यों नहीं चल रही है? झंडा बीजेपी का ही लहरेगा। कहाँ पर? झंडा बीजेपी के लहरी, केहू आगे नहीं ठहरी पूरे भारत में। और मेरा नाम मनोज है, बोले मनोज ललकार, फिर वो बनी सरकार। अरे वाह, बिहार से है लगता है। नहीं, उत्तर प्रदेश अयोध्या का रहने वाला अयोध्या से। हूँ। और लुका छिपी के फूल खेल भुला जा, छोड़ा 22 के। और मोदी जी से कहना चाहूंगा, चिंता छोड़ा 24 के, तैयारी करो 29 के। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मोदी जी ने तो ये भी कह दिया कि अरुण पुरी जी ने पूछा कि आप 29 की तैयारी कर रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा आप तो 29 में 24 और 29 पे अटके हो, मैं 2047 की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 47 की तैयारी करो, क्योंकि 24 के बाद तो आएंगे नहीं। देखिए ऐसा है, विपक्ष ही नहीं आ रहा है। आप एक बताइए, विपक्ष में नेता कौन है? इनका दूल्हा कौन है? बारात में जाने के लिए सहबाला तो सारे तैयार हैं, मगर दूल्हा का ही नहीं पता है। वो कह रहे हैं आप दुल्हन बता दीजिए, हम दूल्हा बता देंगे। तो देखिए, इसमें तो दूल्हा, भाजपा में तो पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ सबको पता है, ठोक के पता है। 26 नहीं है, यहाँ एक ही है। अच्छा, जब वहाँ 2 थे तब देश के 2 बंटवारे कराए थे, यहाँ तो 26 हैं, तो कितने बंटवारे कराना चाहते हैं? लेकिन 26 भी तो आप जा रहे हैं कहीं कहीं। जेल में जा रहे हैं ना? नहीं, उन्होंने मैंने बोल तो दिया कहीं कहीं, तो कोई जेल में, कोई रेल में, कोई बेल में तो कोई एनडीए में भी तो है। है। नीतीश कुमार एनडीए में भी तो हाँ, चले गए हैं। तो हम बिल्कुल गए। तो जेल बेल की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। नीतीश कुमार जी तो पहले भी बात- एनडीए में थे। हमने तो बोला, आपने बोलने दिया उसे। नीतीश कुमार जी पहले भी एनडीए में थे और अभी भी एनडीए में। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा, तो फिर वही बात हो जाएगी कि पहले जिन पे घोटाले के आरोप लगते थे, अब वो आ गए तो सारे घोटाले खत्म हो गए। बताइए ना, नीतीश कुमार जी पे कौन सा घोटाले का आरोप है? नीतीश कुमार ने पहले जो बोला गया था, आप नीतीश कुमार पे बताइए ना। हम पार्टी, जो भी नेता पार्टी में आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बताइए किसका केस विड्रॉ किया गया है? आप एक नाम बता अब प्रधानमंत्री ने मन से नहीं कहा था, जब पवार जी की बात चल रही थी। अजीत पवार जी के ऊपर में जो केस चल रहा है वो अभी चल ही रहा है, उसको विड्रॉ नहीं किया गया है। इनकी तरह ये नहीं है कि हम जांच में सहयोग नहीं करेंगे, 9 सम्मन मिलने के बाद भी नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट बोलेगा जी हम रोक नहीं लगाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों अर्जी वापस ले ली थी जमानत की दे करके? और आज तो एक नई खबर भी सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को भी सीज कर दिया गया। ऐसा अभी तो नहीं मलेरना जी कह रही है, आतिशी सिंह जी कह रही है।
ठीक है जी, जाने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दिया, बैरिकेडिंग कर दिया गया, सही खुला हुआ है वो। हम वहीं से आ रहे हैं। मैं भी वहीं से आ रहा हाँ, हाँ। हूँ, सारा खुला कहाँ से खुला हुआ है? आप अब गाड़ियाँ कोई भी नहीं जाने दे मिंटो रोड की तरफ से जाइए, सारा हाँ, मुझे हाँ वहीं से आए हैं। सारा खुला। गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं। मैं वहां से हो एक से एक गाड़ियां ले जाने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक वीडियो तो देखा होगा अभी आतिशी का, उनका दुर्गेश पाठक का वीडियो आया, पुलिस वालों ने रोक लिया था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। नहीं, हमने देखा नहीं है, वो लेट गए थे सड़क पे कि हम सब देखिए, वो सड़क- कह रहे थे कि सबको, सब आम आदमी पार्टी के सारे कर्ताओं को, नेताओं को गोली मार दो, ऐसे कौन कह रहे कौन कह रहा है? हाँ। कौन कह रहा है? थे। आतिशी और दुर्गेश पाठक। देखिए, ऐसा है, ये इनकी हमेशा की नीति जो रही है, ये शुरुआत से आप इनकी पार्टी का जो जन्म हुआ उस दिन से और आज तक ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते रहे, मगर अब जनता बहुत अच्छे से समझ गई है विक्टिम कार्ड वाली राजनीति इनकी नहीं चलने वाली। भैया क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल तो ठीक ही चल रहा है, किसका माहौल है? जो चल रहा वही वही वाला मोहल्ला क्या चल रहा है आपके हिसाब से? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? खरा सिक्का चल रहा है, खरा कौन है? खोटा खरा कौन मोदी है, खोटा केजरीवाल है। खोटा, अच्छा एक है कि और भी है? जो कुर्सी पे बैठ गया सब बेईमानी करते हैं, जितने भी तो अभी प्रधानमंत्री जी बेईमान है नहीं कह रहे हैं? अभी कितना लिया है, चंदा कितना आया, कहाँ गया वो, उसका हिसाब कहाँ है? अंकल जी, ये बताइए आप खुद। चंदे पे आइए, एक मिनट आइए। अंकल जी बोल के चले जाते हैं, ये गलत बात है। इनके पास और कोई शब्द नहीं है, ये लोग रुकने वाले नहीं है। हाँ। ठीक, इन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस को जो चंदा मिला, आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिला, उसका हिसाब क्यों नहीं? इन लोगों को कौन सा वो जो बॉन्ड की बात कर रहे हाँ हैं? जी। देखिए भाई साहब, बॉन्ड 20,000 करोड़ के जो लिए गए SBI से, उनका वो हो चुका है, जिसमें 6,000 कितने करोड़ बीजेपी, 2,000 कितने करोड़ कांग्रेस को मिले, हर पार्टी को मिले हैं, उसके हिसाब से मिले हैं। अब क्या है कि इसीलिए क्या है कि SBI ने हिसाब दिया है कि ये बॉन्ड किसको कितने मिले, तो खत्म बात। अब उसमें क्या किसी को ज्यादा मिले, किसी जमाने में कांग्रेस को ज्यादा मिलते थे। एक चीज बताइए, कम से कम ये SBI के थ्रू था तो ये हिसाब भी मिल गया। 2014 से पहले 1100 रुपए की पर्ची काटते थे, 100 रुपए पार्टी फंड में दिखाते थे और 1000 रुपए घर में रख लेते। फिर विपक्ष चंदा चोर क्यों? वो जो ब्लैक मनी जो होती थी, उसी में से कुछ मनी 353 करोड़ रुपए धीरज साहू जी के यहाँ पकड़ी गई। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं राहुल गांधी जी? उस पर क्यों नहीं बोलती है कांग्रेस? आपने अंकल, आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही, आपने बता दिया कि SBI ने जो है वो साफ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो चंदा चोर बोल रहा है, प्रधानमंत्री को वसूली भाई करके। तो राजनीति होती है, ये अगर एक दूसरे पे आक्षेप ना लगाए और शाम को इकट्ठे बैठ के खाना ना खाए तो फिर कैसी राजनीति? आप होली का फंक्शन होगा, आप देखिए जो भी होली का फंक्शन अपनी कोठी पे करेगा, वहाँ सारे पॉलिटिकल लीडर होंगे, गले मिल रहे होंगे। तो राजनीति है, इनका तो काम ही यही है। ये कहते हैं ना हम कभी दुश्मन नहीं, राजनीति में दुश्मन होते ही नहीं है। राजनीति में सारे भाई हैं, कब अलग हो जाते हैं, कब मिल जाते हैं, तो इनका कोई वो है क्या? आपसे एक सवाल हम पूछ लेते हैं, हमारा जो है कि माहौल आपको क्या लग रहा है 24 में? मोदी जी तो आने ही है, उसका तो कोई कह ही नहीं सकता। क्यों आने चाहिए? देखिए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, मतलब जो आप देखिए पूरे वर्ल्ड में भी नाम कमाया है उन्होंने। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक ही नजर से देखा है। अगर मकान हिंदू का बन रहा है तो मुसलमान का भी बन रहा है, अगर टॉयलेट हिंदू के बन रहे हैं तो उनके ही बन रहे हैं। आप सड़कें जाके देखिए, मतलब हर चीज में देखिए ना कि उन्होंने अब कोई आदमी कहे जी मेरे घर में खाना नहीं बना, मोदी जी जिम्मेवार। अब इसमें क्या कर सकता है प्रधानमंत्री? हर चीज में किसी की नाली बन रही तो मोदी जिम्मेवार। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार बदलाव कैसा बदला? आप बताओ, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, सारे चोर हैं उसके अंदर, किस पे केस नहीं चला? 2-4 को छोड़ दो, सब पे केस चल रहा है। तो बताओ कैसा साफ, क्या करेंगे ये? अब इनकी कोई सीटों पे सहमति बन रही है? ये तो खाली डर के मारे गया कि आपस में कर रहे, कहाँ मिलेगा? कौन देगा वोट इनको? देखो जीतेंगे हर आदमी, विपक्ष भी जीतेगा, हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, ये नहीं है, पर ये तो सारे के सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए। जो बीजेपी अब मांग कर रही है केजरीवाल के इस्तीफे की, क्या लग रहा है? देखिए सवाल ये तो राजनीति है, वो मांगेंगे, अब वो देंगे या ना देंगे वो उनका अपना है। जनता का कानून का हमें क्या लेने देना? मोदी जो आपका केजरीवाल जी ने मान लो कोई हेराफेरी करी है, हमसे पूछ के तो नहीं करी, जनता से पूछ के तो नहीं। अभी कल परसों में टीवी में एक अंकित सर का प्रोग्राम आता है, उसमें बता रहे थे किस तरह ये बनाई गई नीति आम जनता समझ ही नहीं सकती, इन्होंने किस तरह घोटाला किया समझ ही नहीं सकती।
8 लाख का जो LS1 का कौन सा लाइसेंस होता है, 8 लाख का सिक्योरिटी का, उसको कर दिया इन्होंने 10 करोड़ का। 10 करोड़ सिक्योरिटी का, 10 करोड़ वाले कर दिया कुछ और सिक्योरिटी का। तो गरीब वो जो बीच वाले आदमी थे तो हट गए ना सब। अब साउथ की लॉबी कैसे आ गई, आप ये बताओ। साउथ की जो उनकी जो के कविता आई, वो कैसे आ गई, आप बताओ। मतलब साउथ से आपको दिल्ली में ठेके ले रही है या कोई भी उसका काम कर रही है, अप्रोच कर रही है, कैसे कर रही है? कोई ना कोई बात तो होगी ना, दाल तो कुछ ना कुछ काली है ही। बाकी क्या है कि ये जो टीवी में बता भी रहे हैं वो कि जो इन्होंने पैसा लिया वो इन्होंने गोवा इलेक्शन में खर्च कर दिया, इन पे कोई रुपया नहीं है। तो अब क्या होता है, किस तरह सिद्ध करते हैं, बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, सिंधवी जी लगे हुए हैं जो 1 करोड़ रुपए पेशी के लेते हैं, तो लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं भाई किस तरह काम है। वो नहीं, अंकल ने तो तमाम चीजों के साथ जो है वो साफ कर दिया है कि 24 का रिजल्ट साफ है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है अंकल जी ने, क्योंकि देखिए भारत के जनमानस के दिलों में मोदी जी राज कर रहे हैं। आप किसी को 1000 रुपए का लॉलीपॉप दे करके महिलाओं को उनका वोट नहीं खरीद सकते। महिलाएं, भारत की महिलाएं जो मातृशक्ति है वो सुदृढ़ है। जब वो जननी है, वो जब जन्म देना जानती है तो पालन करना भी जानती है। तो इसलिए उसे 1000 रुपए की जो आप सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, आप उन महिलाओं को के लिए तो आप विरोध करते हैं। जो विडो हैं उनकी आपको पेंशन नहीं दी जाती, जो ओल्ड एज वाली है उनको तो आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और आप 1000 रुपए का एक नया लॉलीपॉप और महिलाओं को देना चाह रहे हैं। दूसरा, यानी कि महिला का जो ये 1000 रुपए वाला कार्ड है ये चलेगा नहीं, नहीं बंद होना चाहिए। 1000 रुपए मिल लेना है और तो कोई बंद हो, ये बंद होनी चाहिए। अंकल आखिरी सवाल आपसे लूंगी। बस जो बस में किराया फ्री है, ऐसी चीज फ्री है ना, ये बंद हो रहा है। दिल्ली में पानी फ्री फ्री सब बंद होना चाहिए। नहीं, बंद सारी चीज होनी चाहिए। इसमें टैक्स लगना चाहिए, फ्री कुछ नहीं होनी चाहिए। भाई कम हो, रेट कम हो जा, पर देना हो। 5 रुपए फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैडम वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरी हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। सिर्फ एक केजरीवाल को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए इसमें। जो उसके अपोज में मैं हर उस चीज के खिलाफ हूँ जो फ्री में हो, वो दिल्ली में नहीं, पूरी ही दिल्ली, पूरी ही इंडिया में। क्योंकि बीजेपी कहती है कि ये फ्री की रेवड़ी होता है उनकी सरकार बनने, जब वहाँ इलेक्शन आते हैं इनकी गवर्नमेंट के सीएम के, तो वहाँ पे फ्री रेवड़ी बांटते हैं। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो है क्रिप्टेड, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बताते थे, और जब से वो बीजेपी में शामिल आए हैं तो साफ हो गए। वो पता नहीं कौन सी वाशिंग मशीन है बीजेपी के पास। 24 में कौन चल रहा है, केस खत्म मैडम। 24 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये जाने वाले हैं, इसलिए केजरीवाल को बंद कर दिया उन्होंने। लो जी, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? राहुल गांधी। भाई साहब, नहीं आप बात नहीं, सिर्फ बात 37 सीटें भी नहीं आने वाली हैं कांग्रेस की। जो खुद 200 सीटों पे नहीं लड़ रहा है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा 272। अभी आप दूल्हे की बात कर रहे थे, उन्होंने नाम बता दिया है दूल्हे का। कौन सा दूल्हा? कौन सा दूल्हा? इन्होंने बोला है ना, उन जो 26 इकट्ठे कर रखे हैं उनसे तो पूछ लो। 37 भी नहीं आएगी। मैडम मैं ना ही पेड़ हूँ, ना ही मैं अनभक्त हूँ, ना ही मैं 500 रुपए कहीं जाकर बोलता हूँ। मैं घूमने आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ, और मुझे आप मिल गए इसलिए बोल दिया। अच्छा। देश चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मेरा बेग और मैं कुछ शॉपिंग करने आया था। हाँ, राहुल देश चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो चाहता है क्या? एक देश का जो बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वहाँ पे कोई अपोजिशन में कोई पार्टी कोई इश्तेहार छुपाना चाहती है तो वो बड़ा पेपर वाले नहीं छापते उसको। तो जाहिर सी बात है कि कितने दबाव में वो काम कर रहे हैं। और आज ग्लोबल इंडेक्स में जो हमारा फ्रीडम और स्पीच है उसमें कितना स्तर हमारा घट चुका है। चाइना आके जमीन एक्वायर कर लेता है, उसमें सवाल कोई नहीं करता है। किसान कितने मर जाते हैं उसमें सवाल कोई नहीं करता है। किसान हो गए, जो यूरिया उनको मिलता था वो कम कर दिया गया है वेट में, और उसका चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, तो उसमें कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी में कोई बात नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सा पायदान पे जा रहे हैं हम? हमसे आज के टाइम में बांग्लादेश आगे हो गया। जवाब दीजिए। तमाम कम शब्दों में जवाब चाहूंगी। इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो पूछ ली हैं, क्या कहेंगे? पहला जवाब इनका कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी नहीं बनने वाले। नहीं बनने वाले। इन्होंने कहा था बनने वाले। इन्होंने कहा था नहीं बनने वाले। प्रधानमंत्री जी, दादी प्रधानमंत्री। अरे परेशानी है चरण चुंबकों की कि ये चाहते हैं कि रानी के गर्भ से ही राजा पैदा होता रहे, वो नहीं चलेगा। और तो और चाणक्य ने कहा था विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती, और ये सेकुलर्स की पुत्री का देश नहीं है।
ये सेकुलर्स की पुत्री का देश नहीं है। की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी के बताऊं जो सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने एलिगेशन लगाया पुलवामा अगर ये प्रधानमंत्री नहीं होते और हमें हेलीकॉप्टर मिल जाते हमारे जवान तो वो नहीं मरते। अरे भाई पहली चीज आप ये बताइए, राज्यपाल के पास में हेलीकॉप्टर होता है क्या? उनके पास अथॉरिटी होती है क्या देने की? वो खुद राज्य सरकार के अधीन हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं। पहले तो जानकारी लेकर के आइए। सुनिए 24 के चुनाव का माहौल क्या है, जनता के जरिए आप ये जान चुके हैं। साथ ही जनता ने ये साफ कर दिया है कि 24 में कौन आएगा, और ये भी कहा है जो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्होंने कुछ किया है और अगर वो जेल में है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वही जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ किया है कि अगर हम जेल में है तो क्या हम सरकार जो है वो जेल से चलाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर जनता की क्या राय थी ये आप सुन चुके हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? जो भी जनता ने कहा है आप इससे कितनी सहमति रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।